हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी लर्निंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज, यदि आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की थर्ड एक्सरसाइज 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर हम सारे इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, और कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, उन्हें भी हम उस कॉम्बिनेशन को भी इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरेशनल है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं हम। इसका प्रूफ हम एक मतलब उल्टे मतलब कॉन्ट्रडिक्शन लेकर प्रूव करेंगे, अपोजिट लेकर। इसको हम इरेशनल प्रूव करना है, इसको हम इसका अपोजिट लेकर प्रूव करेंगे। ओके, अपोजिट लेके क्यों प्रूव करेंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इस चीज को, कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से किसी जगह जाना है, ठीक है, और रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं या फिर कोई ब्रिज वगैरह है जो टूट गया है, पर हमें नहीं पता है कि वो रास्ता सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस रास्ते से जाएंगे। ओके, हमें नहीं पता है कि वो रास्ता सही है या नहीं, बट हम चाहते हैं कि उस रास्ते से जाएं। अब उस रास्ते से हम चलना स्टार्ट करते हैं उस रास्ते पर, और उस रास्ते से जाते जाते हम आगे हमें कुछ प्रॉब्लम आती है। फिर जाके हमें समझ में आता है कि नहीं यार, हमने जो रास्ता स्टार्टिंग से चूज किया था, ओके, जो पाथ हमने स्टार्टिंग से चूज किया था वो ही गलत है। तो दैट मीन्स वो रास्ता गलत है, इसका मतलब हमें कोई दूसरा रास्ता चूज करना था। ओके स्टूडेंट, तो बस इसी एग्जांपल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसका उल्टा लेकर चलेंगे कि एक रेशनल नंबर है। ओके, इसको हम रेशनल नंबर लेकर चलेंगे और लास्ट में कुछ न कुछ हमें ऐसी चीजें मिलेगी जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, इसका मतलब हम स्टार्टिंग से ही गलत चल रहे हैं। दैट मीन्स जो हम स्टार्टिंग से इसको रेशनल मान के चल रहे हैं वो गलत है। तो अगर ये रेशनल नहीं है, इसका मतलब तो इरेशनल होगा। इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए सबसे पहले हम इसको एक रेशनल नंबर सपोज करते हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो हमने √5 को एक रेशनल नंबर सपोज कर लिया है। तो अगर हमारा √5 एक रेशनल नंबर है, तो हम सभी जानते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम a/b या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स हमारे पास दो ऐसे को प्राइम नंबर होंगे जिसके फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या है, हमने इसको √5 का रेशनल नंबर लिया है, तो देन वी हैव any two co-prime numbers A and B। आप यह बता सकते हो B is not equal to 0, such that a/b is equal to √5। ओके स्टूडेंट, अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां a और b दो को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, को प्राइम नंबर्स स्टूडेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते हैं और उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 कम्प्लीटली 3 को डिवाइड नहीं करता और 3 भी कम्प्लीटली 2 को डिवाइड नहीं करता है। और अगर इनके कॉमन फैक्टर देखे जाए तो आपको केवल कॉमन फैक्टर में 1 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इनके कॉमन फैक्टर में केवल आपको 1 मिलेगा। तो इस टाइप के नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है ओनली, और कोई दूसरा कोई नंबर कॉमन नहीं होता है, उस टाइप के नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो आपके पास दो को प्राइम नंबर होंगे जिनके रेशो के फॉर्म में आप इसको इस तरह से, जिसके फ्रैक्शन के फॉर्म में आप √5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आइए थोड़ा सा इसको और आगे सोल्व करते हैं।
अगर हमारा रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हमारे पास दो को प्राइम नंबर होंगे ही होंगे, ए और बी, और अगर ए और बी को प्राइम नंबर होंगे तो हम ए बाई बी के फॉर्म में रूट 5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एक रेशनल हम सपोज करके चलते हैं। ओके, एंड दिस इंप्लाइज दैट a is equal to root 5 b, ये भी हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये भी होगा। अब एक चीज देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, मतलब जो a स्क्वायर है वो 5 का मल्टीपल है। a स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब a स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, होगा। So this implies that a square is divisible by 5, and also a is divisible by 5। ए स्क्वेयर जो है वो 5 का मल्टीपल हो रहा है, इसका मतलब ए स्क्वेयर जो 5 से डिविजिबल है, और कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी 5 से डिविजिबल होता है। इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे हमारे पास ये 25 है जो कि 5 का स्क्वायर है, ये 5 से डिविजिबल है, ऑफकोर्स 5 से डिविजिबल है, तो इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स 5, 25 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स 5, ये भी तो 5 से डिविजिबल है। कोस है, कोई भी वैल्यू जो 5 से डिविजिबल है, स्क्वायर जिसका 5 से डिविजिबल है वो भी 5 से डिविजिबल होता ही है। तो ये हमारा ए भी जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो ए अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन वी कैन राइट what we can write a equal to 5k। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा a है वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब a जो है 5 का कुछ मल्टीपल ही होगा, तभी तो 5 से डिविजिबल है। वेयर k इज एनी इंटीजर, यहाँ के कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके ओके, तो a हमारा जो है वो 5k हो गया। अब इस a की वैल्यू को यहां पर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। अगर आप a की इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, एंड दिस इंप्लाइज दैट 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में, तो आपके पास b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर बचेगा। तो अब यहां से फिर से वही चीज देखिए कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल है, और बी स्क्वायर अगर 5 का मल्टीपल है इसका मतलब बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, एंड ऑल्सो बी इज डिविजिबल बाय बी भी 5 से डिविजिबल हो गया, और अगर बी 5 से डिविजिबल हो गया इसका मतलब 5 जो है वो बी का भी एक फैक्टर है, या फिर हम लिख सकते हैं कि बी जो है वो 5 का एक मल्टीपल है।
then we can write b equal to 5m where m is any integer. ओके स्टूडेंट, अब देखिए a भी 5 का मल्टीपल है, b भी 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है कि a और b दोनों के फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो उसमें आपको 5 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थोड़ा ऊपर से रब कर देते हैं हम, साइड में कर देते हैं। It can be observed that A and B both have 5 as a common factor. है ना, तो हमारा ए और बी दोनों के पास 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया है। तो अब एक चीज देखिए, आपके पास ए और बी की जो कॉमन फैक्टर है उसमें आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये ए और बी दोनों को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हम स्टार्टिंग से ए और बी को को प्राइम लेकर चल रहे हैं और को प्राइम में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, और हमारे पास क्या आ गया है, 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ गया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट, दिस is a contradiction to the fact that A and B are co-primes. Therefore our assumption that root 5 is rational is wrong। देखो हमें यहाँ पे मिल गया ना, ए और बी जो आपका है वो को प्राइम्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनमें 5 एज अ कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो अब इस जो आप स्टेटमेंट स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं उसी का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे उसी का विरोध हो रहा है कि आप स्टार्टिंग से इसको को प्राइम लेकर चल रहे हैं, पर बाद में आपको पता चल रहा है कि नहीं यार, इनमें तो ये को प्राइम नहीं है, इनमें 5 भी है, कॉमन फैक्टर के फॉर्म में आ रहा है। तो आप स्टार्टिंग से इसका मतलब गलत चल रहे हैं। तो हमारा जो एज्यूप्शन था वो रॉन्ग था। कौन सा एज्यूप्शन, कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो फिर अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हैंस root 5 is a हैंस रूट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आता है। तो चेंजेस क्या है, कई बार यहाँ रूट 5 के लिए कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे रूट 2 दे दिया जाए, रूट 3 दे दिया जाए, रूट 5 दे दिया जाए, रूट 7 दे दिया जाए, इस तरह से कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और आपको बोल दिया जाएगा कि इरेशनल इस नंबर को इरेशनल प्रूव कीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां पर आपका 5 चल रहा है उस पूरे क्वेश्चन में आपका वैसे ही 7 चलेगा या फिर 3 चलेगा या फिर 2 चलेगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन रूट 2 वाला आता है, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको रूट 2 लिख देना है। जहां पर भी आपका रूट 5 चल रहा है वहां पे आपको रूट 2 लिख देना है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन जस्ट सेम रहेगा, बस जहां पर आपका 5 चल रहा था वहां रूट 2 आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे आपका रूट 5 चल रहा था वहां पे रूट 3 आ सकता है। क्वेश्चन में जो भी आएगा उसके हिसाब से आप चेंज कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, प्रोसेस पूरी सेम है। ओके स्टूडेंट, आइए कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नए जिसमें हम कॉम्बिनेशंस को इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,